यहाँ मेरी नौकरी लग नहीं रही तो बोरी हो गया, बहुत फ्रस्ट्रेट, ठीक है। और बोली लगा इतनी जल्दी क्यों जाना चाह रहा था, उसका रीजन बता रहा हूँ। ये इतना पहले क्यों निकलना चाह रहा था, ये आराम से बाद में क्यों नहीं जाना चाह रहा था, ये सबसे पहले क्यों भागना चाह रहा था, उसका रीजन बता रहा हूँ। नहीं, ये क्यों भागना चाह रहा था उसका रेशनल दे रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक बार जोर नहीं लग रही थी, परेशान हो गया भवानी, यार क्या करें क्या करें क्या करें। तो फिर भवानी का इधर उधर दूसरी वैकेंसी अटेंड करने में, और देखो इसका अलग जहाँ का ये रहने वाला काम क्यों बेटा, सवाई माधोपुर में ही आर्मी की वैकेंसी आती है। मैंने चलो मैं खुद ही बन जाता हूँ, आर्मी की वैकेंसी अटेंड करता हूँ। और आर्मी की वैकेंसीज में फिजिकल वगैरह अल सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है। बेटा लंबी है तुम्हारी मेमोरी पूरी हो जाएगी। तो ये सुबह 4 बजे जाके परेड में लग गया, सुबह 4 बजे जाकर, लेकिन जाके देखा तो उससे पहले बहुत लंबी लाइन लग रही है। तो लोग रात के गए नहीं, इतनी बेरोजगारी, तो बेचारा सुबह 4 बजे जाके लाइन में लग गया ये लोग, ठीक है। अब पूरे दिन ऑफिसर आगे एक एक कैंडिडेट को बुला रहे हैं, हाइट चेक कर रहे हैं, वेट सीना वीना चेक कर रहे हैं, तुम फिट हो तो इधर आ जाओ, तुम अनफिट हो तो जाओ। ऐसा करके लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही। सुबह 4 बजे का लाइन में खड़ा था, शाम के 4 बजे 12 घंटे बीते तब तो इसका नंबर आया। तो जैसे ही नंबर आया मतलब एक कैंडिडेट आगे और उसके जस्ट पीछे भवानी। उस कैंडिडेट का जैसे ही फिजिकल हो रहा था भवानी रवाना हो गया। जो ऑफिसर था उसने कहा यार ये क्या बात हुई, ये बंदा सुबह 4 बजे का खड़ा अभी रवाना ही हो गया। कहाँ जा रहे हो, हमारे से बोला कहाँ जा रहे हो, अरे सर मुझे फौज में भर्ती नहीं होना। अरे ऐसे क्यों, तुम सुबह 4 बजे के खड़े हो, कहाँ पर खड़ा हूँ, तो भर्ती नहीं मैं नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहते सर, मैं नहीं होना चाहता प्लीज। उन्होंने कहा सारे ये तो सीधा सीधा बता, नहीं तो जेल में डाल देंगे। यहाँ सर आप धमकी दे के पूछ रहे हो, इसीलिए बता रहा हूँ, प्यार से तो नहीं बता रहा, ठीक है। आप धमकी दे के पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ कि मैं फौज में क्यों नहीं भर्ती होना चाहता। कहाँ चल बता क्यों नहीं होना चाहता। इसने कहा सर बच्चे बहुत डिमांड करते हैं सर, 2 बात सुनाओ 2 बात सुनाओ, उन लोगों के लिए भी ये है। इसने कहा कि सर अगर मैंने ये फिजिकल दिया तो 2 चीजें होगी, या तो मेरा फिजिकल फिट हो जाऊंगा या फिजिकली फिट नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं। फिजिकली फिट हो गया तो 2 बातें होगी। उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, या तो रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाऊंगा या रिटर्न टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो कोई लफड़ा नहीं है। रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। या तो मैं ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा या सक्सेसफुली कंप्लीट, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई तो छोड़ो, कंप्लीट हो गई तो बात है। या तो मेरे को हेडक्वार्टर पोस्टिंग मिलेगी या फील्ड पोस्टिंग मिलेगी। हेडक्वार्टर पोस्टिंग मिली तो कोई नहीं, फील्ड पोस्टिंग मिली तो या तो वो फील्ड इंडिया में अंदर की तरफ होगा या बॉर्डर पे होगा। अंदर की तरफ हुआ तो कोई नहीं, बॉर्डर पे हुआ तो या तो वो बॉर्डर साउथ में कहीं समुद्र के किनारे किसी स्टेट की होगी, या वो बॉर्डर कश्मीर की होगी। साउथ वगैरह में वहां तो कोई इशू नहीं है, कश्मीर की बॉर्डर हुई तो या तो उस समय मेरी सर्विस काल में पाकिस्तान से लड़ाई होगी या पाकिस्तान से लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई नहीं हुई तो कोई लफड़ा, लड़ाई हुई तो या तो मेरा पाकिस्तानी फौजी से आंखों का सामने रूबरू सामना हो जाएगा या सामना नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं। सामना हो गया तो या तो मैं उसे मार दूंगा या वो मुझे मार देगा। मैंने उसे मार दिया तो कोई इशू, उसने मुझे मारा तो या तो मारने के बाद मुझे वहीं पटक देंगे या साथ लेके चले जाएंगे। वहीं पटक दिया तो कोई लफड़ा नहीं, साथ लेंगे तो या तो साथ ले जाके किसी नदी नाले में फेंक देंगे और या फिर मुझे दफना देंगे। अगर नदी नाले में फेंक दिया तो कोई तकलीफ नहीं है, हाँ नदी नाले में फेंक दिया तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर मुझे जमीन में गाड़ दिया तो या तो वो जमीन किसी खेत खलियान की होगी या कब्रिस्तान की होगी। कब्रिस्तान का हुआ तो कुछ भी नहीं, अगर खेत खलियान की हुई तो या तो उस खेत में फसल होती होगी या नहीं होती होगी। नहीं हुआ तो कोई लफड़ा नहीं, खेत में फसल होती होगी तो
फसल होगी सरसों की। अगर गेहूं की फसल हुई तो कोई लफड़ा, सरसों की फसल हुई तो या तो उस सरसों में फली आएगी या फली आई। अगर फली नहीं आई तो कोई लफड़ा नहीं है, फली आई तो या तो उस फली में बीज पड़ेंगे या बीज नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़े तो कोई लफड़ा नहीं, बीज पड़े तो या तो उस फली को कबूतर खा जाएगा या कबूतर नहीं खाएगा। नहीं, अगर कबूतर ने खा लिया तो कोई इशू नहीं, खाया तो या तो वो फसल पक जाएगी या नहीं पकेगी। नहीं पका तो कोई इशू नहीं है, पक गई तो या तो पकने के बाद उसकी ढंग से कटाई होगी या कटाई नहीं हुई तो कोई लफड़ा नहीं है, ढंग से कटाई हुई तो या तो उस सरसों से जानवरों के लिए खल बनाई जाएगी खाने के लिए या फिर उससे तेल निकाला जाएगा। अगर खल बनाई गई तो कोई इश्यू, और अगर उससे तेल निकाला गया तो या तो वो तेल खाने के काम में आएगा या साबुन बनाने के काम में आएगा। अगर खाने के काम में आ गया तो कोई इश्यू, साबुन बनाने के काम में आया तो या तो उससे लाइफ बॉय कपड़े धोने की साबुन बनेगी या नहाने की साबुन बनेगी। कपड़े की साबुन बनी तो कोई इश्यू, नहाने की साबुन बनी तो या तो उससे लाइफ बॉय वाइफ बॉय बनेगी या डव वगैरह बनेगी। अगर लाइफ बॉय बनी तो कोई इश्यू, डव बने और उस डव से लड़की ना, अच्छा डव बनी से लड़का नहाएगा या लड़का नहाए तो कोई इश्यू, मेरे से बनी साबुन से लड़की नहाए मुझे मंजूर नहीं है।